हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हो ना चलना। वैसे तो मैं बहुत स्लो कराऊंगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आते हैं या आपको जस्ट रिवीजन के लिए करना है तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना और आराम से 1.5 पे देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम करने वाले चैप्टर 9 क्लास 10th। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हो ना चलना। वैसे तो मैं बहुत स्लो कराऊंगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आते हैं या आपको जस्ट रिवीजन के लिए करना है तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना और आराम से 1.5 पे देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम करने वाले चैप्टर 9 क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं एलिवेशन एंगल किसको बोलते हैं। तो मान लीजिए हम किसी के दोस्त के फ्रेंड के घर गए और गली में से उसको बुला रहे हैं। अब वो बेचारा आपका दोस्त छत पे है, तो आपके आइस से जो एंगल बनेगा, यानी नीचे से जो एंगल बनेगा, वो कौन सा एंगल होगा? एलिवेशन एंगल होगा। ठीक है, कौन सा एंगल होगा? एलिवेशन एंगल। ठीक है, उसके बाद आपके दोस्त ने, मान लीजिए आपकी आवाज़ सुनी, तो आपके दोस्त पहले मान लीजिए इसको जस्ट सीधा देख रहा था, तो आपकी तरफ देखने के लिए उसने जितनी गर्दन झुकाई और जो एंगल बना उसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। कौन सा बोलते हैं? डिप्रेशन एंगल। और यहाँ से क्या होता है? एलिवेशन एंगल। ठीक है, बस दो एंगल आपको जानना, नीचे से बनता है तो एलिवेशन, ऊपर से बन रहा है तो डिप्रेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट 20 मीटर रोप। कोई सर्कस, जो सर्कस में आर्टिस्ट होते हैं ना, वो क्या कर रहा है? 20 मीटर रस्सी पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। वो बहुत ही टाइट बना हुआ है। कहाँ पे? वर्टिकल पोल। कोई पोल है, ये आपका पोल हो गया, पोल के टॉप पे बंधा हुआ है। एंड टू द ग्राउंड, और यहाँ से ग्राउंड पे बांध दिया गया। ग्राउंड पॉइंट सी है। ठीक है, तो जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, इफ़ दैट एंगल मेड बाय रोप, अगर रस्सी जमीन के साथ विद द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड के साथ 30 का एंगल बनाती है, तो उस कंडीशन में आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम डायग्राम बना लेंगे। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है, जो ट्रायंगल का नाम है वो लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। इस ट्रायंगल में देखिए आपको ये क्या है, आपको भी पता है एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लेना 8वें चैप्टर का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करना और हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ठीक है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल, कम से कम, ठीक है, कम से कम, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसका मतलब ये होता है और कुछ नहीं है। ठीक, तो साइन इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे देखिए पी और एच का रोल है, सारा रोल क्या है? पी और एच का है, पी और एच का रोल है। पी और एच किस में आते हैं? एक साइन में आते हैं, एक कोसेकेंड में। तो आप सिर्फ साइन को याद रखना। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं, साइन कॉस टेन, ये तीन ही चीज़ें आपको ऐड होंगी। ठीक है, ये तीन ही चीज़ें की नीड पड़ेगी आपको और ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30। अब साइन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ए सी आपको 20 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी। 2 से इसको काट दिया, 10 आ गया। अब ये सारी रस्सी जो मीटर में दी थी तो ये भी मीटर में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू 20। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल 10 मीटर। ठीक है, बात खत्म, खल्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है,
ध्यान से पढ़िएगा। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉम, ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड इट टू द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। बस इतना ही ध्यान देना है। देखिए मान लीजिए आपका कोई ट्री इतना था, अब वो यहाँ से ब्रेक हो गया। अब यहाँ से ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने के बाद वो ऐसे झुक गया। भाई जाहिर सी बात है झुकेगा, टूटेगा, और ज़मीन के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 30 का, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना। अब जो ब्रोकन पार्ट है उसको मैं रेड से कर देता हूँ, ठीक है। ये जो ब्रोकन पार्ट है ये टूट के कहाँ लग गया? इस साइड आ गया, ठीक है। ब्रोकन पार्ट टूट के इधर आ गया, यानी इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई लेना देना नहीं आपको, ठीक। टच द कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर टच टॉप टच, मतलब कह रहा है जहाँ इसका बेस है और जहाँ टच हो रहा है इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो कह रहा है 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है, ठीक है, मैंने लगा लिया 8 मीटर है। अब कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो सबसे पहले मैं नेम लेता हूँ यहाँ पे ए, और यहाँ ले लिया बी, और यहाँ ले लिया सी, और यहाँ ले लिया आपका एक्स, ठीक है। जो आपका ए एक्स है, ए एक्स से कोई लेना देना नहीं है। जो ए एक्स है और ए सी के बराबर है, यानी वही टूट के इधर गिरा हुआ है, तो इसका मतलब आपको ए सी और ए बी की वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है। अब ए बी की वैल्यू आएगी कैसे? तो सबसे पहले आप ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर का है, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है और बेस ये है, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 30 डिग्री के सामने क्या है? ए बी, तो परपेंडिकुलर हो गया। और उसके जो एंगल बना रहा है वो हाइपोटेनियस और एक बेस होता, तो नीचे बेस हो गया, हाइपोटेनियस जो स्लेंट हाइट है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। अब हमारे माइंड में आएगा ए बी हमारा आएगा कैसे? हमारे माइंड में आना चाहिए ना ए बी हमारा कैसे आएगा। तो देखिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर बेस जिसमें आता है उसी से आएगा। तो पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। tan ही क्यों लगाया बताते हैं आपको। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी है, ठीक है। हाइपोटेनियस बेस क्या है आपका? बी सी है, तो मैंने यहाँ बी सी लिख दिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू हमें पता करनी है, बी सी की वैल्यू हमें 8 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3 इज इक्वल टू ए बी आ गया। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3। अब दोबारा इसी ट्रायंगल में फिर लिखेंगे नाउ। अब हमें देखना है कि हाइपोटेनियस भी आ जाए, वो लेना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं? कॉस में। तो आप लिखोगे cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है? बी सी, ठीक है। एंगल 30 के लिए बेस बी सी है। और हाइपोटेनियस क्या है? सॉरी हाँ, हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। बी सी की वैल्यू 8 है। ए सी की वैल्यू हमें पता करनी है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लाइन आप नीचे लिख लेना, ठीक है। दूसरी लाइन में चलिए, दूसरे पेज में चले जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से लिखेंगे ए सी इज इक्वल 16 अपॉन में √3, ठीक है। ये तो आ गया ए सी और ए बी की वैल्यू, ए सी और ए बी की वैल्यू आ गई। अब आप लिखोगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू 8/√3 है, ए सी की वैल्यू 16/√3 है। दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों के नीचे √3 है, तो एलसीएम ले लिया √3 क्योंकि सेम होता है वही, और ऊपर एस्टीज लिख लिया। अब ये आपका आ गया 24/√3 आ गया। √3 से √3 मल्टीप्लाई कर देंगे रैशनलाइजेशन करने के लिए। किसके लिए? रैशनलाइजेशन करने के लिए। तो ऊपर आ गया 24√3 और नीचे आ गया √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है? 3 होता है। 3 से इसको कैंसिल किया, 8 आ गया। आंसर आ गया 8√3। तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया? हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर, ठीक है। लास्ट में लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई इतना नामुमकिन तो नहीं है ना।
और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको सिर्फ tan लगाना है। सिर्फ क्या लगाना है? tan। साइन कॉस की बात ही नहीं है। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए, एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइडिंग टू प्ले इन पार्क, मतलब 2 स्लाइडिंग बनाना चाहता है, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, एक छोटा बनाना चाहता है और एक बड़ा बनाना चाहता है। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा, तो मैंने एक छोटा बना लिया और एक बड़ा बना दिया। ठीक है, स्लाइडिंग का मतलब समझते हो, जिसमें बच्चे ऊपर से चढ़ के सरक के आते हैं, नीचे गिरते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर्स सी प्रीफर हैव ए स्लाइडिंग हुज टॉप इज 1.5 मीटर। छोटे बच्चों के लिए वो जो बना रही है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो बना रही है वो कैसा बना रही है? छोटे बच्चों के लिए बना रही है 1.5 मीटर, ज़्यादा ऊंचा ना हो ताकि। ठीक है, और उसका एंगल भी बहुत कम हो, तो 30 डिग्री हो गया। उसके बाद बड़े बच्चों के लिए कह रहा है वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू स्लाइड हाइट ऑफ 3 मीटर, उसके लिए 3 मीटर रखना चाहती है, जिसका एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो इसका नाम मैंने ट्रायंगल का ले लिया ABC और इसका नेम ले लिया PQR। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में आपको क्या निकालना? व्हाट शुड द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में आपको हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना? ये वाली लेंथ निकालनी है। स्लाइडिंग इधर ही से तो होगा ना, तो कह रहा दोनों केस में लेंथ की स्लाइडिंग कितनी होगी ये बताओ। तो आपको भी पता है परपेंडिकुलर हमें गिवन है, एंगल के सामने वाली साइड गिवन है, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस। इसमें भी क्या है? ये हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। अब आप देखो मतलब किससे है, मतलब हमें परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो बेस से कोई लेना देना नहीं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे, क्योंकि साइन इसलिए लिखेंगे बताता हूँ, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। साइन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब आप बताइए 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? AB है। हाइपोटेनियस क्या है? AC है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, ये याद करना पड़ेगा टेबल से आपको। AB की वैल्यू कितनी है? 3 है। AC आपको खुद निकालना है, तो निकाल ही सकते हैं। √3 मल्टीप्लाई AC क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 2 जा कितना हो गया? 6। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ 2 × 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ से AC इक्वल हो जाएगा 6/√3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो यहाँ से AC हो जाएगा 6√3/3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 2√3 मीटर। अब आप छोटे ट्रायंगल पे आ जाइए। अगर छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो यहाँ से PQ/PR। tan 30 की वैल्यू 1/√3, PQ की वैल्यू 1.5, PR आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × PR इज इक्वल 1.5 × √3, तो यहाँ से आ जाएगा PR की वैल्यू 1.5 √3। ठीक है, एक गलती हमने कर दी, हमें यहाँ sin 30 लगाना था, tan लगा दिया। 1 मिनट, बाय मिस्टेक यहाँ लिखेंगे sin 30 इज इक्वल टू PQ/PR। ठीक है, PQ हमारा क्या है? पहले मैं लिख देता हूँ PQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो PQ हमारा है 1.5 और PR ऐसे ही रहेगा। बस हमने मिस्टेक क्या की थी यहाँ पे, sin 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × PR इज इक्वल 1.5 × 2, PR इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्यों लिया? क्योंकि परपेंडिकुलर दिया था और हाइपोटेनियस फाइंड करना था आपको। ठीक है, अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल का मतलब क्या हो गया, टॉप का एंगल जो नीचे से देखा जाता है वो जो एंगल बनता है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई टावर है, ठीक है, कोई टावर है और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहाँ से इसके टॉप का, टॉप मतलब इसके ऊपरी सिरे को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। और उनके कहने का मतलब है जो पॉइंट है, जो पॉइंट है जहाँ से देख रहे हैं वो टावर के फुट यानी टावर के बेस से, बेस मतलब निचले हिस्से से कितने मीटर डिस्टेंस पे है, 30 मीटर पे है। आपको हाइट फाइंड करनी है। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस। फाइंड क्या करना है, ए बी, और दिया क्या है बी सी। अब परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला किस में जाता है, tan में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, बेस क्या है बी सी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बी सी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए √3 को हम इधर नहीं लेके आए। अब यहाँ से लिखेंगे √3 और इसको लिखेंगे √3 से मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे 30 √3 मतलब 3 और यहाँ आ जाएंगे ए बी, क्या आ जाएगा ए बी, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 10 इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, ठीक है, क्लियर होगी बात। √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3 था। जैसे आपको कह दिया जाए √7 मल्टीप्लाई √7 तो किसके इक्वल होगा 7 के, √5 मल्टीप्लाई √5 किसके इक्वल होगा 5 के। ऐसे √3 मल्टीप्लाई √3 किसके इक्वल होता है 3 के। क्लियर होगी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद सारे क्वेश्चन का डायग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ डायग्राम ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, कोई काइट है कहाँ 60 मीटर अबव ग्राउंड। तो चलो जी पहले हमने यहाँ बना लिया, काइट बना लिया, काइट 60 मीटर तो यहाँ के ले लिया, 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे उसकी डोर को अच्छे से टाइटली बांध दिया गया है, ठीक है। मतलब ये सीधी है, नो स्लैग है, जूमिंग दे कह रहा देयर इज नो स्लैग स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग ऐसे भी हो सकती है ना, तो ऐसा नहीं है, कह रहा वो सीधी है एकदम। ग्राउंड के साथ 60 का एंगल बनाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया KLM, आपको KM की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप एंगल के हिसाब से ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनियस, फाइंड करना। हाइपोटेनियस गिवन है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आता किस में है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आता किस में है साइन में, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल KLM, ठीक है, कलम साइन 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है KL, हाइपोटेनियस क्या है KM, KL कितना है 60, KM कितना है फाइंड करना है। 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ें। अब यहाँ से लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई KM और यहाँ से लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से लिखेंगे KM 60 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा अपॉन में √3, यहाँ से लिखेंगे KM 120 √3 से मल्टीप्लाई किया रैशनलाइजेशन करने के लिए, √3 मल्टीप्लाई √3, तो यहाँ से आ जाएगा KM इज इक्वल 120 √3 अपॉन में 3 से इसको कैंसिल करेंगे 40 √3 मीटर आएगा। कितना आएगा 40 √3 मीटर। किसकी हाइट और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो लंबाई है डोर की लंबाई, स्ट्रिंग मतलब यहाँ डोर है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 15, जिसका 1/3 पार्ट हो चुका है। अब आगे जो पार्ट है थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही है।
कह रहा है इफ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर वॉल बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे एक वॉल है जिसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर है। इससे सम डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। ठीक है, क्लियर होगी बात, 1.5 मीटर है। अब कह रहा है उसके बाद उसके टॉप का डिस्टेंस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 एज वेल टुवर्ड द बिल्डिंग। तो वो क्या करता है, बिल्डिंग की ओर जाता है, तो उसका जो एंगल है पहले 30 बन रहा था, पहले कितना बन रहा था 30 डिग्री, और अगर वो बिल्डिंग की तरफ जाता यहाँ पहुँच गया तो उसका एंगल कितना बनने लगा 60 डिग्री। कितना बनने लगा 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, वो कितना चला, तो वो एक्स चला है, लेकिन हमें तो पॉइंट सारा करना है, तो ये हो गया 1.5। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी 28.5। कैसे होगी, 30 में से हमने पहले 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लेस करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद इस ट्रायंगल का नाम ले लिया ए बी और यहाँ पे सी है। ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा अदरवाइज दिखेगा नहीं बेचारा बीच में। यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ लिखेंगे डी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ई और यहाँ लिखेंगे एफ। अब आपको डी एफ से मतलब नहीं है और बी ई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आप चलते हैं पहले छोटे ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए सी डी, दोबारा देखिए ए सी डी। ठीक है, यहाँ पे डी पे 90 एंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में लिखेंगे, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको सिर्फ tan लगाना, तो आप tan ही ध्यान रखना। यहाँ लिखेंगे tan 60। ठीक है, देखना नहीं है, ओनली tan लगाना है। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AD और बेस क्या है CD। tan 60 की वैल्यू क्या है √3, AD की वैल्यू क्या है 28.5, CD की वैल्यू कितनी है y। यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालूँ तो 28.5 अपॉन में √3 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ लिखेंगे tan 30। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर सेम रहेगा, बेस चेंज होगा, बेस बी से डी तक जाएंगे क्योंकि हम यहाँ से खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे पूरा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू tan 30 वैल्यू 1/√3, AD की वैल्यू 28.5, BD की वैल्यू x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + y इज इक्वल 28.5 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक सम लगाते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट सम लगाते हो विद डायग्राम, यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, CBSE में 3 मार्क्स में आता है, कई बार 5 मार्क्स में दे देता है। अब यहाँ लिखोगे आप पुट दी वैल्यू ऑफ x, पुट दी वैल्यू ऑफ x। x है कि y है, y की वैल्यू हमारे पास है पहले से। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे x + 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल 28.5 √3। ठीक है, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं, बस सोल्यूशन देखना है। यहाँ से लिखेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। इसको क्या किया हमने, इसको हम राइट साइड ले गए। अब x इक्वल टू √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। अब 28.5 का जो मल्टीप्लाई है
28.5 का जो मल्टीप्लाई है 28.5 मल्टीप्लाई 3, देखिए यहाँ से हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि रूट थ्री मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, अपॉन में √3। यहाँ से x इक्वल क्या होगा, 28 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85.5 आएगा, माइनस 28.5 अपॉन में 3। अब इसमें से आप 28.5 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 57 अपॉन में √3। ठीक है, अब x की वैल्यू आप लिखोगे 57 अपॉन में √3, रैशनलाइजेशन करेंगे, वही रूल है √3। x इक्वल 57 √3 अपॉन में √3 3 हो गया। ठीक है, 57 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 19 इधर √3 मीटर। ठीक है, यानी जो पर्सन चला था वो 19 √3 मीटर बिल्डिंग की ओर वो चला था। ठीक है, हैंस द बॉय, क्या लिखेंगे, हैंस द बॉय वॉक्ड 19 √3 मीटर टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखिए पहले हम 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लिया, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स है, मैंने इसके ऊपर एक टावर बना लिया, ज़रूरी टावर इसी शेप का होगा, मैंने बना लिया। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड पे आ गए, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट ए आपका ए हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, मतलब यहाँ से वो टावर के बेस को देखता है और यहाँ से वो टावर के टॉप को देखता है, दोनों के देख रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ से क्या क्या देखता है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, किसको देखता है, चलिए देखते हैं। यहाँ से वो टावर के बेस को देखता है और यहीं से वो टावर के टॉप को देखता है। ठीक, दोनों को देख रहा है। और ये आपका बेस है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेस बन गया। क्लियर होगी बात। अब कह रहा है जब वो बेस को देखता है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट जो है ये 20 मीटर है। ठीक है, टावर की हाइट हमें पता नहीं, इसको मैंने h लेट कर लिया। यहाँ पे मैं a लिखूँगा, यहाँ पे मैं a लिखूँगा, यहाँ पे मैं b लिखूँगा, यहाँ पे c लिखूँगा। वैसे मैंने a b c पहले से लिख लिया है तो वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया आपका d। ये तो क्लियर हो गया आई थिंक आपको। इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे 45 से 60 हो जाता है, मतलब पहले देखिए, पहले वो किसको देखता है, बॉटम, मतलब पहले जब बॉटम को देखता है तो एंगल कितने का बन रहा था, 45। उसके बाद जब वो टॉप को देखने लगा तो एंगल कितने का बन गया, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो पहले यहाँ लिख लो, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h हो गया। अब सबसे पहले छोटा ट्रायंगल को लेना, हमेशा याद रखना यहाँ छोटे ट्रायंगल को। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने कहा था ना आपको कि आगे tan लगाएगा,
देखिए यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस से मतलब है, तो ए बी निकालना है। तो आप लिखोगे tan 45 डिग्री बी सी अपॉन ए बी। tan 45 की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू, बी सी क्यों, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, ठीक है। ये हो जाएगा 20 अपॉन में ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 मीटर, ठीक है। ए बी की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब मैं यहाँ 20 मीटर लिख लेता हूँ। अब आप बड़े ट्रायंगल में चलोगे तो बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी। फिर वही tan लगाओगे, लेकिन इस बार एंगल चेंज होगा, tan 60 डिग्री। tan 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है, बेस सेम है, ए बी है। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 है। बी डी की वैल्यू h + 20 है। बी डी पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, h + 20। बेस क्या है, ए बी की वैल्यू 20 है। अब यहाँ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 20 √3 = h + 20। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, √3 - 20 = h। यहाँ से 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1 = h। ये आ गया हाइट ऑफ टावर 20 √3 - 1 मीटर। आपको यहीं छोड़ देना है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 - 1 मीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसके जैसा ही है, ठीक है। कह रहा है स्टैचू इज़ 1.6 मीटर टॉल। कोई स्टैचू है वो 1.6 मीटर है लंबा, ठीक है। तो कह रहे हैं हम उसका पेडेस्टल बनाएंगे। पेडेस्टल मतलब जिसको बेस बोलते हैं, जिस पे किसी भी स्टैचू को हम रखते हैं, ठीक है। ये भी डायग्राम कुछ मिलता जुलता होगा। अब स्टैचू तो ऐसा होता नहीं, लेकिन मैंने ट्रायंगल टाइप का बना लिया। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पे रखा हुआ है। अब पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इसका नेम ले लिया ए, इसका नेम बी, इसका नेम सी और इसका नेम डी। स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नहीं बीच में आप स्किप कर दो, फिर आपको समझ में नहीं आने वाला। सेम पॉइंट, अब कह रहा है एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप कौन सा है, जो इसका बेस है, ठीक है। पेडेस्टल का टॉप क्या है, जो इसका बेस है। क्लियर होगी बात। ये हो गया पेडेस्टल का। अब ये हो गया 45 डिग्री। आपको कह रहा है हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालो। पेडेस्टल की हाइट को मैंने h लेट कर लिया। तो यहाँ लिख लेंगे लेट h बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। अब दोबारा वही जो मैंने बताया था, आपको tan लगाना है, छोटा ट्रायंगल लेना है। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर, tan 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी सी। बेस क्या है, ए बी। 45 की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू h, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी = h आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल है उसका नाम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी डी, बेस क्या है
AB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। BD की वैल्यू कितनी है, 1.6 प्लस h। AB की वैल्यू कितनी है, h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h√3 इज इक्वल 1.6 प्लस h। अब h वाले क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 1.6, h कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 आ जाएगा, 1.6 हो जाएगा। h की वैल्यू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से h की वैल्यू तो निकली नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रैशनलाइजेशन। √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1। 1.6 है, ब्रैकेट में लिखेंगे √3 प्लस 1। ठीक है, अपॉन में a² माइनस b² √3² माइनस 1²। उसके बाद लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा आंसर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है। अब सिंप्लीफिकेशन की देखिए, सिंप्लीफिकेशन का कोई रूल नहीं होता कि कौन सा कैसा आएगा। सिंप्लीफिकेशन जो आपने पहले किया हुआ है उसी में से कोई कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, उसी में से जो आएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक साइड बिल्डिंग है और एक साइड क्या है, टावर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बिल्डिंग है और टावर है, तो ध्यान रखना है जो टावर होगा वो बड़ा होगा, बिल्डिंग होगी छोटी होगी। इतना ध्यान रखना, हमेशा ऐसे लेट करना है। तो ये क्या है, बिल्डिंग, और ये क्या है, टावर, T फॉर टावर। तो कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ ये फुट है, ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग को देखते हैं टॉप को, तो 30 का एंगल बनता है। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के बेस से देखते हैं तो टावर का जो एंगल बन रहा है 60। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, मतलब ये आपका 50 मीटर है। तो यहाँ पे ले लिया A, यहाँ पे ले लिया B, यहाँ पे ले लिया C, यहाँ पे ले लिया D। आपको क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट को हमने h लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट h बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद आपने लिखना है, छोटा ट्रायंगल ले लीजिए, बड़ा ट्रायंगल जो मर्जी ले लीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ छोटा ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल देखिए दोबारा, BCD। ठीक है, BCD क्या लगाएंगे, बताया था आपको, tan 30 लगेगा। परपेंडिकुलर CD बेस BC, tan 30 की वैल्यू 1/√3। CD कितना है आपका h, BC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC की वैल्यू है नहीं इसलिए h√3 मीटर आ गया। ठीक, या इक्वेशन फर्स्ट। अब आप दूसरे ट्रायंगल में चलिए। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ABC। इसमें भी लगाएंगे क्या, tan, लेकिन होगा tan 60। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 की वैल्यू √3, बेस AB की वैल्यू कितनी है, देखिए हाइट ऑफ टावर 50, BC हमें पता नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे √3, और यहाँ से रुक जो पहले लिखो BC मल्टीप्लाई √3, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। BC की वैल्यू कितनी है, h√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 50। अब √3 आपको भी पता है 3h होता है, तो यहाँ से आ गया 50। अब h की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, 50 अपॉन में 3। इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 16 2/3 मीटर। कैसे, देखिए 50 को डिवाइड करने जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3
आएगा 2, 3 6 जा 18, आंसर क्या आ गया 2। तो इसको हम पॉइंटों में ले जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया 2 को ऊपर लिख लिया और जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको नीचे लिख लिया, तो 16 2/3 आ गया। ठीक है, पॉइंटों में निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना ही आंसर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चों को मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 2 पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, 2 पोल इक्वल हाइट के हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, होने दो भाई। उसके बाद यहाँ से इसके बेस को मिला दिया। कह रहा 2 पोल इक्वल हाइट के हैं, तो एक पोल का नेम ए हो गया, बी हो गया, और एक पोल का नेम सी हो गया और डी हो गया। कह रहा है स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर साइड द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ी है, चलो अच्छी बात है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन देम द रोड एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द 60 एंड 30 डिग्री। बीच में कोई पॉइंट है, बीच में यहाँ कोई पॉइंट है जिससे एक पोल को देखते हैं तो 60 का एंगल बनता है। ठीक है, या 30 बना लो, जो मर्जी बना लो, और एक पोल को देखते हैं तो हमारा 60 का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 60 का। ठीक है, थोड़ा मेरा स्केल अच्छा नहीं है तो आप लोग अच्छे से बनाना। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो एक पॉइंट को हमने यहाँ एक्स सेलेक्ट कर लिया और ये हो गया आपका बीच में ई पार्ट, और ये हो गया 80 - x। बस यहाँ तक थी प्रॉब्लम, और इसको एच लेट कर लिया, इसको एच लेट कर लिया। दोनों पोल की हाइट सेम है, यानी सेम है, इसीलिए हमने उसको क्या लेट कर लिया? एच लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? एच। ठीक है, और एक पोल से पॉइंट जहाँ से देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस को मैंने एक्स लेट कर लिया, तो दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी? 80 - x होगी। ठीक है, जैसे एक गली है, मान लीजिए 80 मीटर है, अब यहाँ आप 10 मीटर आ गए, इधर से 10 मीटर आ गए, तो कितना बचा? तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे 80 - 10 बचा, यानी 70 बचा है। ठीक है, इसलिए x लिया, 80 - x। अब आपने यहाँ लिखना है लेट एच बी द हाइट ऑफ पोल। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ पोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ पोल। इसके बाद हम क्या करेंगे? छोटा ट्रायंगल लेंगे जिसके बेस में x बना हुआ है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE। तो यहाँ लिखेंगे tan 60, ध्यान रखना परपेंडिकुलर, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिखेंगे? बेस। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AB की वैल्यू h है, बेस की वैल्यू x है। दोबारा देख लें, इन ट्रायंगल ABE। ठीक है, जो लेफ्ट साइड ट्रायंगल है, tan 60 = AB अपॉन बी, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो tan = क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हम क्या करेंगे? h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा x √3 = h, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें भी यही लगाएंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD। क्या लिखेंगे? tan 30 = परपेंडिकुलर CD, बेस क्या है आपका? ED। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, सभी जानते हैं। CD की वैल्यू h है, ED की वैल्यू 80 - x है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे में क्या मिलेगा? 80 - x मिलेगा, और उसके बाद ये हो जाएगा h √3, इक्वेशन सेकंड। बस इतना ध्यान रखना, ये 2 इक्वेशन जिसकी सही बन गई, समझ लीजिए आगे सारा सम बहुत ईजी है। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, पहले इक्वेशन से h की वैल्यू क्या है? x √3, तो यहाँ लिखेंगे 80 - h की वैल्यू x √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3x - x 80, तो यहाँ से हो जाएगा 80 3x + x, यहाँ से हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 4x। 80/4 = x, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 = x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब आपको अगर h की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन कहाँ पुट करोगे? फर्स्ट में पुट करोगे, तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे कितना 20√3 इज इक्वल टू h, यानी हाइट ऑफ पोल क्या आ गया 20√3। अब अगर इसमें पूछा जाता है कि रिक्वायर हाइट ऑफ पोल क्या है, तो आप बोलोगे हाइट ऑफ पोल 20√3 है। और बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 एंड 60 मीटर। मतलब ये दो पोल थे, ये हमारा 20 आ गया और ये हमारा 60 आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है एक पोल से 60 मीटर है और एक पोल से 20 मीटर है, और हाइट ऑफ पोल कितना है 20√3 है। ठीक है, ये लास्ट में लिख लेना। आप क्या लिखना है दोबारा सुन लीजिए, मैं बोल देता हूँ। द रिक्वायर हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर and the distance of point from the poles are 20 मीटर and 60 मीटर। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बहुत इजी है, देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। कोई नदी है, ठीक है, वहाँ पे टावर है लगा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब उसके अपोजिट आप खड़े हो, इधर टावर लगा है। अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। फिर यहाँ से 60, सी पे आप खड़े हो, बी पे टावर है, 60 डिग्री बन रहा था। उसके बाद आप 20 मीटर पीछे आ गए, तो वहाँ से जो एंगल बना वो 30 बन गया। फाइंड दी हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। आपको सी बी फाइंड करना है और हाइट फाइंड करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सी बी को हम एक्सेलेट कर लेते हैं, इसकी हाइट को हम एचलेट कर लेते हैं। अब लिखेंगे इन, यहाँ पे लिख सकते हो आप, लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, एंड एक्स वी द विड्थ ऑफ कैनाल। अब इसके बाद लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या है पता नहीं जी। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, मैंने लिख लिया जी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है जी। ए बी की वैल्यू h जी, मतलब h, और बी सी की वैल्यू x। h की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी √3x, इक्वेशन फर्स्ट। चलो जी, अब आप बताओ जी दूसरे ट्रायंगल में क्या लगेगा। दूसरे ट्रायंगल का नाम पहले पता होना चाहिए। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे पहले tan 30। tan इक्वल टू क्या था परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी। बेस क्या है आपका, अब बेस चेंज होएगा बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। ए बी की वैल्यू कितनी है h। बी डी की वैल्यू कितने हैं x + 20, या आप कह लो 20 + x। ठीक है, इक्वेशन अभी तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 + x अपॉन में √3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा h, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से आप देखो h इक्वल की वैल्यू कितनी है √3x है, तो मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन में लिखूँगा रूट इतना लिख लिया और h की जगह पे मैंने लिख दिया √3x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + x इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू x, तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा 20 + x। इन केस ऑफ मैं क्या करूँगा x वाले को एक साथ करूँगा तो यहाँ से x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 20 इक्वल टू 2x हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 हो जाएगा। x इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा 10 मीटर। ठीक है, x इक्वल टू 10 मीटर हो गया। अब आपको हाइट भी निकालनी है तो h इक्वल टू लिखेंगे √3, x की वैल्यू है 10, तो h इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। अब लास्ट में क्या लिखेंगे हाइट ऑफ टावर 10√3, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। हाइट ऑफ टावर
10√3, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। बस सिंपल सा, ठीक है, क्लियर होगी बात। बस क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अगर आपने क्रॉस कर लिया, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 12 और 14, तो मीन्स मान लीजिए कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द 7 मीटर टॉप बिल्डिंग द एंगल ऑफ विशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो चलिए जी बिल्डिंग बना देते हैं, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से कह रहा है बिल्डिंग द एंगल ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है जो इससे बड़ा ही होगा, हमें भी पता है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप लोग टेढ़ा मत बनाना भाई, ये हो गया। और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है भाई, चलो 7 मीटर हाई बिल्डिंग लिख लेते हैं। यहाँ से केबल टावर के टॉप का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से मैंने देखा और मैंने 60 बना दिया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। डिप्रेशन बन रहा था इसलिए मैंने 45 पहले यहाँ बनाएंगे, फिर 45 यहाँ बनाएंगे। अब मैंने यहाँ ले लिया A B C D E, ये 7 है तो बेचारा ये भी 7 ही होगा, क्या कर सकते हैं। हाइट ऑफ टावर निकालना है, इतने को मैं एचलेट कर लेता हूँ, CD को मैं एक्सलेट कर लेता हूँ, ये मेरी मर्जी है, लेट करूँ चाहे ना करूँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेट करते हैं। अब यहाँ से आपको निकालना है, पहले आप छोटे ट्रायंगल पे चलिए। छोटा ट्रायंगल क्या है, CD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE tan 45। अब देखिए मैं परपेंडिकुलर आपको नहीं बताऊंगा, आपने डायरेक्ट लिखना है ED अपन में क्या लिखोगे CD, tan 45 1, ED 7, CD पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CD = 7 आ गया जी। हाँ जी जी, यहाँ तक बहुत आसान था क्वेश्चन। अब इसके बाद बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल ले नहीं सकते, प्रॉब्लम क्या है, दोनों ऐसा कोई है नहीं सिस्टम। अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल दिख रहा है ABE, कौन सा एंगल बन रहा है उसमें 60 डिग्री। 60 डिग्री के हिसाब परपेंडिकुलर कौन सा है, ओनली जी AB है। बेस क्या आपका BE है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। AB की वैल्यू कितनी है, H है जी। BE कितना है, CD के इक्वल है, B और CD आपस में इक्वल है, और ये √3 कहीं दिया नहीं, वो देखना पड़ेगा फिगर से, ये H हो गया। CD की वैल्यू कितनी है, 7 है, बहुत आसान है। फिर मैंने H = कितना निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7√3 निकाल लिया। अब आपसे कोई पूछता है हाइट ऑफ केबल टावर, तो आप लिखोगे हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू AB + BC। AB की वैल्यू 7√3, BC की वैल्यू 7। आप 7 कॉमन ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है, √3 + 1 आ जाएगा मीटर, आंसर आ गया। हाँ जी, क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे लगा था इसलिए मैंने 2-3 पेज छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जर्वर इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द, चलो भाई ऊपर छत पे चढ़ जाओ भाई, यहाँ छत पे चढ़ गए जी। ये कितना मीटर हाई है भाई, जितना मीटर होने दो, हमें क्या लेना देना है, 75 है। क्यों नहीं लेना देना भाई, 75 है। पहले हम देख रहे थे सीधा, क्योंकि देखिए ऊपर से देख रहा है नीचे, तो इसलिए पहले ये बनाना पड़ेगा। अब कह रहा है लाइट हाउस सी फॉल लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप। यहाँ पे जो खड़ा है बंदा ऑब्जर्वर, वो 2 शिप को देखता है, एक शिप को यहाँ देखता है और एक शिप को यहाँ देखता है, जो एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे लिखे हुए हैं। एक का एंगल कितना बन रहा है, 45, ठीक है, और एक का एंगल कितना बन रहा है, 30। याद रखना जब भी 2 एंगल आते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है उसके पास वाला एंगल बड़ा होगा, दूर वाला एंगल छोटा होगा, ठीक है। आपको फाइंड करना है ये कितनी डिस्टेंस में, तो मैं लिखूँगा यहाँ A, यहाँ लिखूँगा B, यहाँ पे लिखूँगा C, यहाँ पे लिखूँगा D, यहाँ पे लिखूँगा X और यहाँ पे लिखूँगा Y। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, आपको B और A के बीच की डिस्टेंस यानी X निकालना है। एक शिप B पर है और एक शिप A पर है। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटा ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल BCD। क्या लिखेंगे, बहुत आसानी से, tan 45 इज इक्वल टू CD/BC। tan 45 की वैल्यू 1, CD की वैल्यू 75 और BC की वैल्यू
वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 75 जी। ये तो बहुत जल्दी आ गया जी, बिल्कुल जी, क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। अब इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या लिखेंगे tan 30, tan 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे सी डी, परपेंडिकुलर सी डी हो गया, बेस कितना है भाई साहब, बेस है आपका ए सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, भाई 1/√3 सुना था, 1/√3 होता है। सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है 75, ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, कुछ कॉमन हो रहा है जी, कॉमन ले लो जी, 75 कॉमन हो रहा है जी, √3 माइनस 1 बच रहा है जी, 75 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर होगी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, ज़्यादा तो नहीं है, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा है। देखिए यहाँ जो बंदा है इसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो उसकी तरह है, तो यहाँ पे ले लेंगे ए, यहाँ पे ले लेंगे बी, यहाँ पे ले लेंगे सी, यहाँ पे ले लेंगे डी और यहाँ पे ले लेंगे ई। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग द बॉल, आपको सी से डी पता करना है, तो मैंने इसको वायलेट कर लिया और ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, 1.2 मीटर टॉल बॉय स्पॉट ए बैलून, आपने उसने बैलून को देखा, ठीक है, 60 डिग्री पे था और हाइट कितनी थी 88.2 मीटर थी। कुछ देर बाद उसने देखा उसका एंगल 30 डिग्री हो गया, तो पता करना है वो कितनी दूर चला गया, यानी पहले उसके सर के पास ही था, अब थोड़ा दूर चला गया। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड एंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइट 88.2 मीटर। तो क्वेश्चन में जो हाइट है वो 8.2 मीटर, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये 88.2 मीटर हाइट है, अब कोई 1.2 मीटर है, अगर कोई पर्सन इसके सामने खड़ा है तो 1.2 आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इट मीन्स ये कितना बचेगा आपका 87 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ ये कितना है 87 और यहाँ से ये भी 87 है आपका। ठीक है, क्लियर होगी बात, इतना आपका 87 है। ठीक, बस यही इतनी प्रॉब्लम है। अब आपने क्या करना है, छोटे ट्रायंगल को लेना है, तो इन ट्रायंगल ए सी बी क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। उसके बाद क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 1 लगा लेते हैं, BC की वैल्यू 87 है, AC की वैल्यू x है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 87 अपॉन में √3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई डी, यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर ए डी, बेस ए डी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ई डी की वैल्यू 87, ए डी की वैल्यू x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 87√3, इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई है 87 अपॉन में √3, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ x की यहाँ क्या रख देंगे 87 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल 87√3। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, इसके आगे इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका y इज इक्वल 87√3 अपॉन में 1 माइनस 87 अपॉन में √3। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कीजिए 87√3 इंटू √3 माइनस 87,
अपॉन में √3। y इक्वल यहाँ से आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87। 3 कहाँ से आया, √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में करते हैं तो 3 हो जाता है। ठीक है, अब 87 का आपने क्या करना है, 87 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो यह आ जाएगा 261 माइनस 87 अपॉन में √3। ठीक है, 261 में से 87 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 174 अपॉन में √3। कितना आ जाएगा, 174 अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है, अब 187 अपॉन में 4√3 आ गया, तो यहाँ से आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना देना है। 174 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3। ठीक है, 174 अब यहाँ से लिखोगे आप 174 √3 अपॉन में 3, फिर √3 मल्टीप्लाई √3 हो गया, इसको इससे कैंसिल करोगे तो 58 आ जाएगा, √3 साथ में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 58 √3। हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून इज 58 √3, मतलब बैलून ने यहाँ से यहाँ तक 58 √3 डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, वो भी किस में है, मीटर में है। किस में है, मीटर में। ठीक है, अब आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है भाई। चलिए हम इसको इजी बनाते हैं। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। कोई स्टेट हाईवे है, ठीक है, वो कहाँ ख़त्म होता है, एक स्टेट हाईवे है, देखिए ये हाईवे है, ठीक है, ये एक टावर पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक टावर पे जाके ख़त्म हो जाता है, टावर पे जाके एंड हो जाता है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्वर कार द एंगल ऑफ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। उसने क्या किया, यहाँ से वो, ठीक है, पहले सीधा देख रहा था, फिर अचानक उसको कार दिखी भाई, कितने के एंगल पे, 30 के एंगल पे। थोड़ी देर बाद देखना उसने कार का, उसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ ए हो गया, यहाँ पे आपने बी लेट कर लिया, यहाँ पे सी लेट कर लिया, यहाँ पे डी लेट कर लिया। अब कह रहा है फाइंड द टेकन कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट से, मतलब जहाँ पे आ गया है, यहाँ तक इसको टावर को आने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको मैंने वाई लेट कर लिया और इसको मैंने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, जब वो 30 पे देखा था, ठीक है, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू 60 डिग्री। तो ये पहले आपने डिप्रेशन एंगल बनाना 30 डिग्री, उसके बनाना है 60 डिग्री। यानी पहले उसने कार को देखा 30 डिग्री पे, 6 सेकंड बाद देखा तो कितने बन गया एंगल, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कार कितने टाइम में बेस तक यानी बी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एच, वैसे ए बी की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ए बी रहने दीजिए इसको। छोटा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखना, tan 60, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है जो अभी तक आपने किया है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी सी, tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू, ए बी रहने दीजिए, बी सी की वैल्यू y है, बी सी की वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ से आ गया y √3 इज इक्वल टू ए बी, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर ए बी बेस बी डी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू ए बी है और बी डी की वैल्यू क्या है, x + y है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे x + y अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी, इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ए बी दोनों ए बी की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y √3 इज इक्वल x + y अपॉन √3। क्यों, ये देखिए लेफ्ट राइट साइड और इसका राइट साइड इक्वल है, तो इसलिए दोनों लेफ्ट साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। √3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आ जाएगा √3 × √3 इज इक्वल टू x + y।
यहाँ से हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स बाई 2। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये कौन सा आंसर है? आंसर नहीं है, इसी से आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए अभी। अब इसके बाद आप पहले लिखोगे, देखिए ध्यान से देखिए, पहले आपको डी पे था पॉइंट और एक्स तक आने में उसको 6 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 6 सेकंड लगे। अब y की वैल्यू निकाल ली हमने, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 आ गया है। तो पहले यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, और ट्रेन नहीं सॉरी कार, टाइम टेकन बाय कार टू कवर x यूनिट इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड। टाइम टेकन बाय कार टू कवर 1 यूनिट, मान लीजिए 1 यूनिट 1 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 6/x सेकेंड। टाइम टेकन बाय कार टू कवर x/2 यूनिट इक्वल टू 6/x मल्टीप्लाई x/2। x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब x/2 क्यों रखा? तो देखिए आपकी ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितनी है? x/2 है, आधी डिस्टेंस है। तो आप मान के चलिए कि 30 किलोमीटर जाने में, मान लीजिए 10 किलोमीटर जाने में, या 1 किलोमीटर जाने में, 2 किलोमीटर जाने में, कुछ भी जूम कर लिए, 2 किलोमीटर जाने में आपको 6 सेकंड लगता है। तो आप बताइए 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? तो जाहिर सी बात है 6 का आधा यानी 3 सेकंड लगेगा। तो x डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक, दोबारा देख लीजिए ध्यान से, मैं रेड सेव कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगा? 6 सेकंड। फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा? यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकंड। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस x/2 है, x की क्या है? आधी है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप क्वेश्चन को बहुत आराम से लगाना है। ठीक है, अगर स्पीड फिर भी आपको ज़्यादा लगी तो आप स्पीड कम कर लो, लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से लगाना है। 2-3 बार लगाओगे, मेरा वादा है कि आपको 15 के 15 क्वेश्चन 100% आपको आ जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।